हेलो एवरीवन। जीके के इस वीडियो में आज हम 100 प्रश्न करेंगे। ये वे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में देखे जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं पहला प्रश्न। हमारा आज का पहला प्रश्न है, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, चेतक। किसने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? यह कहने वाले थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। किस तारीख को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था? यह किया गया था 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 ही वह तारीख थी जिस दिन से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था। जलियांवाला बाग नरसंहार किस वर्ष घटित हुआ था? यह हुआ था 1919 में। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। रोलेट एक्ट किस वर्ष में पारित किया गया था? यह किया गया था 1919 में। इसी के विरोध में इकट्ठे हुए लोगों पर गोलियां चलाई गई थी, जिसे इतिहास में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा 1919 में रोलेट एक्ट पारित किया गया था। किस वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था? किस वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था? आपके ऑप्शन है लोधी, मुगल, खिलजी या तुगलक। राइट आंसर रहेगा मुगल। मुगल वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर स्थित है। प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? प्राचीन काल में अवध को कौशल नाम से जाना जाता था। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, कौशल। किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत वापस आए थे? ये आए थे 1915 में। 1915 में दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी स्वदेश यानी कि भारत वापस आए थे। अभिनव भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? अभिनव भारत समाज की स्थापना विनायक सावरकर द्वारा की गई। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, विनायक सावरकर। विनायक सावरकर ने अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी। लाला लाजपत राय का निवास स्थल है। लाला लाजपत राय का निवास स्थल है पंजाब। लाला लाजपत राय पंजाब में रहते थे। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? गीता रहस्य नामक ग्रंथ बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखा गया है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नामक ग्रंथ लिखा था। अकबरनामा की रचना किसने की थी? अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की थी। किसने की थी? अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की थी। कार्ले की बौद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित है? कार्ले की बौद्ध गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया था? फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने किया था। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, अकबर। अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ स्थित है? अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर में स्थित है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, अजमेर। चिपको आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? चिपको आंदोलन उत्तराखंड राज्य में
शुरू हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में। सुंदरलाल बहुगुणा ने इनका नेतृत्व किया था। पंचतंत्र दंत कथाएं किसके द्वारा रचित मानी जाती है? पंचतंत्र दंत कथाएं विष्णु शर्मा द्वारा रचित मानी जाती हैं। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, विष्णु शर्मा। किस त्योहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? किस त्योहार के दिन हुआ था? यह हुआ था बैसाखी के दिन। बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1337 से 1453 तक 100 वर्षों से भी अधिक समय तक किन के बीच युद्ध चलता रहा? आपका क्वेश्चन है कि लगभग 100 वर्षों तक किन दो देशों के बीच लड़ाई चलती रही थी? तो इसका राइट आंसर रहेगा इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 100 वर्षों से भी अधिक समय तक लगातार युद्ध चलता रहा था। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु संक्रमण का लक्षण है? हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण का एक लक्षण है? तो यह है बुखार। बुखार संक्रमण का एक लक्षण है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, बुखार। नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? यह होता है 14। परमाणु द्रव्यमान नाइट्रोजन का 14 होता है। किसे भारत के फ्लाइंग सिख के रूप में जाना जाता है? इसका राइट आंसर रहेगा मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के रूप में जाना जाता है। भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व एम.एस. स्वामीनाथन द्वारा किया गया था। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, एम.एस. स्वामीनाथन। इन्होंने हरित क्रांति का भारत में नेतृत्व किया था। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था? अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा लिखा गया था। अर्थशास्त्र को किसने लिखा था? कौटिल्य ने। भारतीय संविधान कितने मौलिक अधिकार प्रदान करता है? भारतीय संविधान हमें 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। राइट आंसर रहेगा 6। भारतीय संविधान से हमें 6 मौलिक अधिकार मिलते हैं। विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है वोल्ट। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, वोल्ट। किस देश को उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है? किस देश को उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है? हमारे ऑप्शन है भारत, चीन, कोरिया, जापान। राइट आंसर रहेगा जापान। जापान को उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है। किस पहाड़ी क्षेत्र को नीला पर्वत कहा जाता है? यह कहा जाता है नीलगिरी को। नीलगिरी को नीला पर्वत कहा जाता है। किस महाद्वीप में सहारा मरुस्थल स्थित है? यह है अफ्रीका में। अफ्रीका महाद्वीप में सहारा मरुस्थल स्थित है। किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है? किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है? यह कहा जाता है अंटार्कटिका को। अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुडी है। कौन सी चोटी है? अन्नाईमुडी। अन्नाईमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। न्यूयॉर्क शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? न्यूयॉर्क शहर हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है। कहाँ पर? हडसन नदी के किनारे। विश्व का सबसे बड़ा समुद्र तट वाला देश कौन सा है? इसका राइट आंसर रहेगा कनाडा। कनाडा विश्व का सबसे बड़ा समुद्र तट वाला देश है। गंगा नदी का संगम स्थल कौन सा है?
गंगा नदी का संगम स्थल प्रयागराज है। किस महासागर को शांत महासागर कहा जाता है? किस महासागर को शांत महासागर कहा जाता है? इसका राइट आंसर रहेगा प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर को शांत महासागर कहा जाता है। भारत में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? भारत में सबसे बड़ी नदी गंगा नदी है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए गंगा नदी। गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है। सतलुज नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? सतलुज नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? यह तिब्बत में। सतलुज नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में स्थित है। नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है। नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है। चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी यमुना नदी। भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर रहेगा ओडिशा। ओडिशा भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। कौन सी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है? यह है गोदावरी। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी गोदावरी। नर्मदा और ताप्ती नदियों किस समुद्र में गिरती है? नर्मदा और ताप्ती नदियां किस समुद्र में गिरती हैं? यह गिरती है अरब सागर में। नर्मदा और ताप्ती नदियां अरब सागर में गिरती हैं। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए मुंबई बंदरगाह। भारत के किस राज्य में चिल्का झील स्थित है? भारत के किस राज्य में चिल्का झील स्थित है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए उड़ीसा। चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित है। भारत में गन्ने का सबसे ज्यादा उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत में गन्ने का सबसे ज्यादा उत्पादक राज्य है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गोदावरी नदी का उद्गम स्थल नासिक में है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए नासिक। कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? हमारे ऑप्शन है कोसी, चंबल, यमुना या गोदावरी। इसका राइट आंसर रहेगा गोदावरी। गोदावरी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है। बाकी कोसी, चंबल और यमुना गंगा की सहायक नदियां हैं। ब्लू माउंटेन भारत के किस राज्य में स्थित है? ब्लू माउंटेन भारत के मिजोरम राज्य में स्थित है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी मिजोरम। भारत का सबसे बड़ा मछली उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा मछली उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। आंध्र प्रदेश सबसे ज्यादा मछली उत्पादन करता है। कौन सी नदी केवल भारत में बहती है? इसका राइट आंसर रहेगा यमुना। यमुना नदी सिर्फ भारत में बहती है। कौन सी नदी भारत और पाकिस्तान के बीच जल समझौते का हिस्सा है? हमारे ऑप्शन है गंगा, सिंधु, यमुना और ब्रह्मपुत्र। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी सिंधु। सिंधु नदी भारत और पाकिस्तान के बीच जल समझौते का हिस्सा है। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है। राइट आंसर है ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश।
भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, सुंदरवन डेल्टा। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक चाय का उत्पादन होता है? भारत के किस राज्य में चाय का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो यह होता है हमारे असम में। असम राज्य में चाय का उत्पादन सबसे अधिक होता है। गंगा नदी का संगम किस स्थान पर होता है? गंगा नदी का संगम इलाहाबाद में होता है, जिसे वर्तमान में प्रयागराज नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में इसका नाम प्रयागराज है, जहाँ पर महाकुंभ का प्रयोजन होना है। भारत में थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? भारत में थार मरुस्थल राजस्थान राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य झारखंड है। झारखंड में सबसे ज्यादा कोयले का उत्पादन किया जाता है। भारत की सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है? भारत की सबसे लंबी तट रेखा गुजरात राज्य की है। गुजरात राज्य की तट रेखा सबसे ज्यादा लंबी है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, वुलर झील। पेड़ के कौन से भाग से कॉफी बनाई जाती है? इसका राइट आंसर रहेगा बीज। पेड़ के बीज भाग से कॉफी बनाई जाती है। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है। कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू को कहा जाता है, और सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस फल को खाने से आंखों की रोशनी तेज होती है? तो वह फल है कीवी। कीवी को खाने से आंखों की रोशनी तेज होती है। गंदा पानी पीने से इंसान को कौन सी बीमारी होती है? गंदा पानी पीने से इंसान की किडनी खराब होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, किडनी खराब। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी, मुंबई। मनुष्य का दिमाग कितने वर्षों के बाद कमजोर होने लगता है? मनुष्य का दिमाग 60 वर्ष की उम्र के बाद कमजोर होना शुरू हो जाता है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, 60 वर्ष। पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? पागल कुत्ते के काटने से रेबीज नामक बीमारी होती है। कौन सी बीमारी होती है? रेबीज। जब हमें पागल कुत्ता काट लेता है तो हमें रेबीज होने का खतरा हो जाता है। किस सब्जी को खाने से दिमाग तेज होता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा पालक। पालक को खाने से इंसान का दिमाग तेज होता है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुई थी? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति पीपल के पेड़ के नीचे हुई थी। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, पीपल। भारत की सबसे सुंदर इमारत कौन सी है? इसका राइट आंसर रहेगा राम मंदिर। राम मंदिर भारत की सबसे सुंदर इमारत है। गांधी जी की पत्नी का
क्या नाम था? गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? उनका नाम था कस्तूरबा गांधी। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, कस्तूरबा गांधी। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ताजमहल यमुना नदी के किनारे स्थित है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यमुना नदी। ताजमहल यमुना नदी के तट पर स्थित है। भारत में सबसे ज्यादा किस फसल की खेती की जाती है? भारत में सबसे ज्यादा चावल की खेती की जाती है। राइट आंसर ऑप्शन डी, चावल की खेती सबसे ज्यादा की जाती है। भारतीय नोट का कागज किस चीज से बना होता है? भारतीय नोट का कागज कपास से बना होता है। किससे बना होता है? कपास से। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। महात्मा गांधी के कितने बच्चे थे? महात्मा गांधी के कितने बच्चे थे? तो उनके बच्चे थे 4। महात्मा गांधी के 4 बच्चे थे। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। राइट आंसर ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है। रूस क्षेत्रफल के हिसाब से पूरे विश्व का सबसे बड़ा देश है। मनुष्य के खून में कौन सा धातु पाया जाता है? मनुष्य के खून में लोहा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लोहा। भारत के किस प्रधानमंत्री ने 3 शादियां की थी? इसका राइट आंसर रहेगा मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 3 शादियां की थी। भारत में सबसे अधिक कपड़ा फैक्ट्री किस शहर में है? भारत में सबसे अधिक कपड़ा फैक्ट्री सूरत शहर में है। राइट आंसर ऑप्शन बी, सूरत। सूरत में सबसे अधिक कपड़ा फैक्ट्री स्थित है। काला हिरण किस राज्य का राजकीय पशु है? काला हिरण हरियाणा का राजकीय पशु है। हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन ए, हरियाणा। हरियाणा का काला हिरण राजकीय पशु है। केसर का सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य में होता है? केसर का सबसे अधिक उत्पादन कश्मीर में होता है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, कश्मीर। काली नदी किस नदी को कहा जाता है? काली नदी शारदा नदी को कहा जाता है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, शारदा नदी। कंगारू के बच्चे को क्या कहा जाता है? कंगारू के बच्चे को जॉय कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए, जॉय। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? विश्व की सबसे गहरी झील बेकाल झील है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, बेकाल झील। भारत के कौन से शहर में सबसे ज्यादा अंगूर की खेती की जाती है? भारत के कौन से शहर में सबसे ज्यादा अंगूर की खेती की जाती है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, नासिक। नासिक में सबसे ज्यादा अंगूर की खेती की जाती है। भारत के कौन से राज्य में सबसे ज्यादा वर्षा होती है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, मेघालय। मेघालय में सबसे ज्यादा वर्षा होती है और वह प्रॉपर प्लेस जहाँ पर सबसे ज्यादा बारिश होती है वह है मौसिनराम। मौसिनराम में सबसे ज्यादा बारिश होती है। ऐसा कौन सा जीव है जो अपने आंसुओं के लिए प्रसिद्ध है? ऐसा कौन सा जीव है जो अपने आंसुओं के लिए प्रसिद्ध है? तो वह है मगरमच्छ। मगरमच्छ को उसके आंसुओं के लिए प्रसिद्ध बताया जाता है।
कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश ब्राजील है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन ब्राजील देश में किया जाता है। पूरे भारत में कौन से देवता का केवल एक ही मंदिर है? इसका राइट आंसर रहेगा ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी का पूरे भारत में केवल एक ही मंदिर है। वृक्षों पर लगने वाला सबसे बड़ा फल कौन सा है? वृक्षों पर लगने वाला सबसे बड़ा फल कटहल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी कटहल। बुलंद दरवाजा भारत के कौन से राज्य में स्थित है? बुलंद दरवाजा भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा उत्तर प्रदेश। चावल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? चावल उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। राइट आंसर ऑप्शन ए दूसरा। महात्मा गांधी का जन्म किस साल में हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म 1869 में हुआ था। ऑप्शन ए 1869 इसका राइट आंसर रहेगा। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। राइट आंसर ऑप्शन बी एशिया महाद्वीप। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? कागज का आविष्कार चीन देश में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन ए चीन। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन डी लुम्बिनी। लुम्बिनी में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। भारत का सबसे गरीब राज्य है। भारत का कौन सा राज्य जो सबसे गरीब है? तो इसका राइट आंसर रहेगा बिहार। बिहार राज्य भारत का सबसे गरीब राज्य है। आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं जीके जीएस की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।